नमस्कार। रामनवमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, बहुत दिलचस्प मामला है ये और आप जरूर इस बात को सुनिए। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यूपी के गाजियाबाद में। और देखिए, यहां पर गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल से बिल्कुल ऐसे बौखला गए जैसे बौखलाते हैं ना कि कुछ सवाल आपके अगेंस्ट कर लिए जाते हैं और आपके पास जवाब नहीं होते। देखिए, पत्रकार को क्या कह रहे राहुल गांधी से एक सरल स्वभाव में एक पत्रकार ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दर्शकों कि आप अमेठी, प्रधानमंत्री गुजरात छोड़कर यूपी आ रहे हैं, बनारस से अपना जो है वो पर्चा भरते हैं और आप जो है अमेठी छोड़कर वायनाड जा रहे हैं, बस क्या था? राहुल गांधी कांग्रेस नेता बौखला गए। राहुल गांधी ने कहा, पूरे सवाल पत्रकार के उन्होंने रिपीट होने दिया ही नहीं और कहा यह बीजेपी का सवाल है, शाबाश। ये कहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। दर्शकों, अमेठी से चुनावी जो जंग छिड़ी है, जब से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अच्छे खासे वोटों से हराया, तब से राहुल गांधी को इस बात से बिल्कुल नफरत होती है जब उनसे कोई पूछ लेता है कि आप कहां जा रहे हैं, अमेठी का बताइए ना सर, रायबरेली का बताइए ना, क्या होगा। अब देखिए दर्शकों, यहां राहुल गांधी ने वायनाड वो वापस चले गए। वायनाड जाने पर राहुल गांधी से जाहिर सी बात है उनकी पुरानी सीट से तो पूछा जाएगा सवाल, तो कांग्रेस का वहां से सफाया हो गया। इस पर राहुल गांधी बिल्कुल बौखला गए और साफ स्वर में बोला कि मुझसे बीजेपी क्वेश्चन मत कीजिए। हालांकि मुझे पता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। दोनों नेताओं, जबकि आज प्रचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है, आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी, वो दिल्ली से यहाँ आए हैं। आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? यूपी और दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। कुछ पत्रकार ऐसे होंगे और कुछ सवाल मुझसे बीजेपी के कहे जाएंगे। दर्शकों, इस पर क्या था, सभी जगह सोशल मीडिया पर यही कह रही है जनता कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपसे राजनीति में आप क्या करने वाले वो पूछ लिया जाए और वो आपके अगेंस्ट हो और वो आपके लायक ना हो, तो ये बीजेपी का सवाल हो जाता है। वाह भाई, यानी कि राहुल गांधी तो किसी भी सवाल का जवाब देंगे ही नहीं। राहुल गांधी को जहां अपनी कमी लग रही है, जहां बौखलाए हुए हैं, जहां हार का डर है, उस सवाल को पूछा ही ना जाए। यही बात हो गई ना, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने यह बात कही है। इसके बाद से राहुल गांधी की फिर से सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़नी नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने एक और प्रेडिक्शन किया है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी 400 पार कह रहे हैं, आज रामलला के भव्य सूर्य तिलक के पर यहां राहुल गांधी जैसे विपक्ष को जवाब देते पीएम मोदी ने असम से कहा कि आप सभी फोन का फ्लैश जलाइए और यहीं से रामलला के सूर्य तिलक का जो है वो आनंद लीजिए। और इस बार 400 पार, तो देखिए 400 पार पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, मैं आपको बताती हूँ दर्शकों। 400 पार पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। इसलिए अब हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है, जैसे कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल, सेकंड बीजेपी क्वेश्चन। सर दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से है। मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने सवाल पूछे। हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। टाइम्स नाउ भारत, रंजीता अखिलेश जी से। तो आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। पहले तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी 180 सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतेगी, लेकिन अब केवल 150 सीट जीतेगी। फिर क्या था, जनता उनसे सवाल पूछने लगी सोशल मीडिया पर, कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी सीट बताइए जरा। इसके साथ आपको बता दें अखिलेश यादव मौजूद थे। अखिलेश यादव भी उस वक्त हंसते नजर आए जब उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का सवाल है। इन विपक्षी नेताओं को आपने ध्यान दिया होगा दर्शकों, जब भी इनसे कोई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं मुकाबले की, तो ये सीधे भाग खड़े होते हैं और ये अगर जवाब नहीं देंगे तो जनता इनको सीरियस क्यों लेगी। अखिलेश यादव बगल में मौजूद थे, सपा और राहुल गांधी और यानी कि कांग्रेस का एक साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं मजबूत हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी की बैंड बजा दी और बीजेपी के भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, वो कभी नहीं बताएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने, पीएम मोदी ने अभी हाल में जो इंटरव्यू दिया एएनआई को, उस पर राहुल गांधी ने यहां पर तंज कसा, कहा है ये पूरा फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री केवल यही बताने आए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन आज तक वो नहीं बता पाए। केवल व्यापारियों को ये बढ़ाएंगे, देश को गरीब पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव ने एक बड़ी हामी भरी है, इंडिया ब्लॉक यूपी में मजबूत हो रहा है। अखिलेश यादव ने, देखिए आप बताइए मुझे कि क्या लगता है ये सच होने वाला है या फिर सपना है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार यूपी वाले जैसे स्वागत करते हैं वैसी बीजेपी की विदाई करेंगे। हम गांव-गांव जाकर बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक मजबूत होता नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की इस बात पर तंज कसा है और कहा राहुल गांधी को हर सवाल अपना बीजेपी वाला लगता है, जहां से वो चुनाव हार गए थे और जहां के बाद से कांग्रेस को एक सुपड़ा साफ जनता ने कर दिया था। बीजेपी ने नहीं किया, जनता ने कर दिया। और यही वजह है कि अमेठी, रायबरेली जैसी हॉट सीट, कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली सीटों को खोने के बाद ये दुख दर्द राहुल गांधी नहीं भूल पाते हैं और बौखलाकर बीजेपी का सवाल बताते नजर आते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया, लेकिन यह स्क्रिप्टेड था, फ्लॉप शो साबित हुआ है। चुनावी बॉन्ड को ये क्या समझाएंगे, इनका भ्रष्टाचार सामने आ गया है। आपने वो तारीख क्यों छिपाई, कहां से आपको चंदा मिला, ये तमाम राहुल गांधी की भविष्यवाणी थी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी का यह कहना कि ये जो है पेपर लीक पर जो है सामने आ चुके, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे, अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी पर तंज कसा। और देखिए चुनाव को केवल 2 दिन शेष हैं। आज देखिए 17 तारीख हो गई है और 19 को पहले चरण का मतदान होगा। और बता दें आपको ये चुनाव का जंग इतना दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, और एक तरफ ये सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं, जहां ममता बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रही हैं। और इसी बात पर राहुल गांधी के इस सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने, आपको याद में दिला दूं, पिछले बार भी एक पत्रकार को ऐसे ही डांटा था, जबकि उस पत्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको लगता है कि ऐसे सवालों से भागना यानी जनता से भागना, और राहुल गांधी ने यह प्रूफ कर दिया एक बार फिर से, और यही वजह है कि उन पर तंज कसा जा रहा है। जरूर अपनी राय आप अपने सूझबूझ से दें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।